जादुई ब्यूटी पार्लर वाली बहू। पलक बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी। वह मेकअप बहुत अच्छा करती थी। अगले दिन, अरे पलक, चलो देर हो रही है। क्या कर रही हो? मेकअप लगा रही हूँ माँ। अरे पलक, भला मेकअप लगा के कौन जाता है मंदिर? अरे माँ बस करो, आ गई। फिर दोनों मंदिर जाती है। वहाँ पंडित जी से पलक की शादी की बात चलती है। पंडित जी बोले ठीक है, लड़का का फोटो लेकर शाम को घर आते हैं। देखो पलक, अब कुछ खाना बनाना सीख लो। ससुराल में खाना बनाना पड़ता है। अरे माँ, खाना क्यों बनाऊंगी? मैं तो ब्यूटी पार्लर चलाऊंगी। क्या तुम खाना नहीं बनाओगी? तुम्हारे ससुराल वाले काम नहीं करने दिया तो क्या करोगी? अरे माँ, देखा जाएगा। चलो अब आराम करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन में पलक की शादी हो जाती है। पलक के सास पुराने ख्यालों की थी। अरे पलक बहू, सबके लिए नाश्ता बना लाओ। माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। पलक की सास बहुत गुस्सा करती है। क्या तुम खाना नहीं बना सकती? तो क्या करोगी? मैं ब्यूटी पार्लर खोलूँगी। क्या तुम बाहर काम करने जाओगी? तुम कहीं नहीं जाओगी, घर का काम करो। अब पलक का सपना टूटने लगा कि हमें कभी ब्यूटी पार्लर नहीं खोल पाऊंगी। पलक की एक ननद थी जो पलक की मदद करती थी। एक दिन दोनों घर वालों से छिपकर ब्यूटी पार्लर खोलती हैं। पलक एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट थी, इसलिए उसका पार्लर बहुत जल्दी ही नामियर हो गया था। अचानक एक दिन उसकी सास को यह बात पता लगता है कि पलक ने पार्लर खोला है, तो उसने बहुत गुस्सा से पलक से बात करने लगी। तभी उसके पति गोपी आता है। झगड़ा और बढ़ जाता है। गुस्से में गोपी पलक को धक्का दिया। पलक का सिर फर्श पर गिर लगा और पलक की मौत हो गई। दोनों माँ बेटी मिलकर पलक को पार्लर में गाड़ देते हैं। अगले दिन गोपी का दुकान जल जाता है। अब खाने के लिए भी पैसा नहीं था। तब राधा को उसकी माँ बोली, जा राधा, अब पार्लर तू चला। तू भी तो पलक से सीखा करती थी ना। माँ, लेकिन मुझे अच्छा मेकअप करना नहीं आता है। कुछ नहीं, तुम जाओ, धीरे धीरे सब आने लगेगा। राधा जब पार्लर में गई तो देखी कि एक औरत आकर मेकअप के लिए बैठी थी। राधा से बोली, तुम मेरा एक अच्छा मेकअप कर दो, मुझे पार्टी में जाना है। राधा अभी सोच ही रही थी कि मेकअप अपने आप होने लगता है। यह सब देखकर राधा हैरान थी। वह औरत राधा को पैसा देकर तुम तो बहुत अच्छा मेकअप करती हो कहकर चली जाती है। राधा सोच में पड़ गई थी कि यह सब क्या हो रहा है। इतना में पलक की आत्मा बाहर आती है और सारी बात राधा को बताती है। राधा पलक की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। देखो राधा, मैं पार्लर चलाऊंगी, तुम बस देखते रहना। राधा सारी बातें जाकर अपनी माँ को बताती है। तब पलक के सास को अफसोस होता है कि उसने पलक के साथ गलत किया। उस दिन से राधा रोज़ पार्लर जाती थी और पलक सबकी मेकअप किया करती थी। ऐसे ही पलक का ब्यूटी पार्लर का सपना पूरा हो जाता है।